अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मुर्ग चने की मज़ेदार सी रेसिपी। होपफुली कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैंने चिकन ली है 1.5 kg, चने हैं 1/2 kg। ये है जी चने का पानी जिसमें मैंने चने को बॉईल किया था। 2 मीडियम साइज़ प्याज ली है। ये है जी हमारे पास अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट, जिसमें मैंने लिया है 1 टमाटर छोटे साइज़ का, अदरक थोड़ा सा, लहसुन 2 मीडियम साइज़ के, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून। चार बड़े चम्मच हमने ऐड कर लेना है जी घी। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। इसमें अब हमने शामिल कर लेना है जी प्याज। देखें जी प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप देखें हमारा प्याज ब्राउन होने लग गया है। इसे बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें जैसा कि मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, बस इतना ही हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना। अच्छा जी, अब हमने इसमें ऐड कर लेनी है जी चिकन। आठ से 10 मिनट में हमारी चिकन अच्छे से पक जाएगी। जैसा कि आप देखें हमारी चिकन अच्छे से पक चुकी है। अब हमने इसमें ऐड करना है जी अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। साथ ही हमने लाल मिर्च पाउडर, ये रहा जी धनिया पाउडर, उसके बाद जी हल्दी पाउडर, नमक, मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है जी आधा गिलास पानी। इसे अब ऊपर से कवर करके पकने दें। मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स में आपका ये देखें जी ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने कर लेनी है जी इसकी अच्छे से भुनाई। ये देखें जी माशाल्लाह चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं जी बॉयल्ड हुए चने, जो कि मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे। सुबह मैंने चनों को 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगा के बॉईल कर लिया था।
अब हमने इसमें शामिल कर लेना है जी ये चने का पानी। आप अगर इसमें कम पानी ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा शोरबा नहीं लगाना चाहते, तो आप इसमें कम पानी ऐड कर लें। मैं इसमें ज़्यादा शोरबा लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। लेकिन दूसरी बात ये कि मैंने शोरबे को 30 से 35 मिनट पकने देना है ताकि शोरबा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जैसे ही उबाली आने लगे आपने चूल्हे की आंच हल्की कर लेनी है और इसे 30 से 35 मिनट तक पकने देना है। ये देखें जी माशाल्लाह 35 मिनट के बाद हमारा जो शोरबा है वो गाढ़ा हो चुका है। आखिर में हमने डाल देना है जी पिसा हुआ गरम मसाला और इसे मिक्स करके हमने चूल्हा बंद कर देना है। और देखें कितने माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे मुर्ग चने हो चुके हैं जी तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।